आपने स्ट्रगल बताई और बताया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने बताई हैं ऐसी जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा मामला। टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आप अपनी इस करंट हैसियत में आए और चीज़ें बदलना शुरू हुई, आसानियाँ आना शुरू हुई, वो कौन सा लम्हा था? अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ना मेरे लिए रास्ते खोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1990 में मुझे पता चला कि रोज़नामा पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने। तो पता चला जी टेस्ट होने, मैं वहाँ गया तो पता चला जी टेस्ट हो गए, खेड़ मुक गई है। तो मैं वापस मुड़ रहा था तो एक शख्स, मेरा यकीन है ये कि वो इंसान के रूप में अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, मेरा ये यकीन है। उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, टेस्ट दे दो और मैं ये टेस्ट उन टेस्टों के अंदर घुसा रख दूंगा। हाँ। अगो तेरी किस्मत। मैंने टेस्ट दे दिया, मैं पास हो गया। अगर वो शख्स मेरी लाइफ में ना आता जिसने मुझे कहा कि अच्छा तुम टेस्ट दे दो, तो मैं शायद अखबार ही बेच रहा होता, शायद मैं कहीं स्ट्रगलिंग में होता। तो अल्लाह ने मेरे रास्ते बनाता चला गया। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान अखबार में ही जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया 1992 में, तो आई वाज जूनियर सब एडिटर। तो वो हो रहा था कि लीड क्या बनाए अखबार की, उस टाइम अखबार की लीड बड़ा मैटर करती थी। अब आपका तो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ना ऐसी मजाक में, मेरे दोस्त है अजीज, वो अब दुनिया टीवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने ऐसी मजाक में एक जुमला लिखा। मैंने कहा कि ये लीड होगी, मजाक हम जैसे जूनियर आपस में करते। उसने वो, मैं वाशरूम गया, उसने जाके वो सीएनई थे उस्मान यूसुफ साहब, उनको दे दिया कि देखो जी सारा ने देता। मकसद ये था कि मेरी जरा क्लास हो, क्योंकि उस्मान साहब बड़ा सख्त थे लेकिन मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने वो जुमला पढ़ा। बेदार वक्त साहब न्यूज़ एडिटर थे, उन्होंने कहा बेदार साहब जुमला तो पढ़ो। बेदार साहब ने पढ़ा, क्या किसने लिखा है? इतने में मैं वापस आ गया। तो उन्होंने कहा जी ये है। उनका इधर आओ। अब मैं बच्चा सा, मैंने नहीं नौकरी 2 साल हुए हैं। हाँ, तो ये जुमला आपने लिखा है? मैंने कहा जी सर। तो उस्मान साहब कहते हैं बेदार साहब से कि यार बड़ा कमाल जुमला है, पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी जंग जीत गया, तो यार बड़ा जबरदस्त जुमला ये। आप तो तू लिखा है? मैं कहा जी मैं लिखा है। कह रहे ही लीड होगी। वाह, वो लीड हो गई। अब सब जो जूनियर्स थे उनको सांप सूंघ गया कि ये क्या हो गया। इसका ये तो शरारत थी ना कि आपके खिलाफ उन्होंने शरारत किया जाए, लेकिन वो उल्टा पड़ने की बजाय अल्लाह इज्जत देने वाला। अगेन मैं वही बात की, फिर अल्लाह ने एक मुझे खुद ब खुद एक मौका दिया। इस तरह चलता रहा काम, और फिर मैं ज़िया साहब की नज़रों में आ गया। ज़िया साहब ने फिर मुझे बड़ा, जिसे कहते हैं, पॉलिश किया। किस ईयर में? इट वाज 1994, जब पीक पे था। हाँ, बड़ा नाम था खबरें का। हाँ जी, खबरें मैंने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब खबरें पीक पे था तो उसका लेआउट, उसकी सुर्खियाँ, उसका मिजाज जो था, वो एक यंग सा एडिटर इसार राना था जिसके हाथ में था, जिसको ज़िया साहब की आशीर्वाद थी। वहाँ मैंने फिर, मुझे अपनी क्रिएशन का पूरा मौका मिला। ज़िया साहब ने मुझे पूरा मौका दिया कि तुम जो करना चाहते हो करो। और फिर अल्लाह ने भाग लगाए, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, और मैं फिर। और टीवी में कब आए? अच्छा, टीवी में हुआ ये कि मैं आना तो शुरू हो गया था जब मैंने इनकलाब अखबार जियो निकाला, जंग ग्रुप का, मीर शकील साहब के साथ। तो जियो वाले कभी कभार मुझे ले लेते थे, लेकिन वो बस ऐसे ही। उसके बाद फिर मैंने दुनिया टीवी ज्वाइन कर लिया। दुनिया टीवी में भी मैं मॉर्निंग शो में कभी कभार, वो ने कोई बंदा नहीं मिलता था तो वो मैं अवेलेबल होता था, मुझे बिठा लेते थे। फिर मैं जब दिन गया तो दिन में मैंने फिर बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे फिर आप भी तशरीफ लाए। तो दिन में एक स्क्रीन की ग्रूमिंग जो है मुझे वो वहाँ से हुई। बिल्कुल सही। लेकिन ये वाला एरा है ना, ये वाला, इसमें मेरे 2 मोहसिन हैं जो जिन्होंने मुझे आज, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल पे कोई थोड़ी बहुत मेरी बात होती है तो वो उसके 2 मेरे मोहसिन हैं। एक चौधरी अकरम, चौधरी अकरम साहब समा मुझे लेके गए, और उन्होंने मुझे एक बड़े पैनल में जाके बिठा दिया, जिसमें आयशा बख्श साहिबा, हसन निसार साहब, अफसार आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, जैगम साहब, ये लोग। ये तो भी रिसेंटली बात है ना, दो सालों के, 3-4 साल पहले। हाँ, क्योंकि अकरम चौधरी साहब जो है वो 2-3 साल से जी। अच्छा, लेकिन वहां से एक मेरी वो बनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहां से चूंकि मुझे आदत है, पंगे लेने की शौक है,
मैं लोग ना इस बात से डरते हैं कि वो कोई स्टेप ले, मैं ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का मुझ पर ये, मैंने समा छोड़ा और टैलेंट ज्वाइन किया YBM साहब के कहने पे, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब के ठीक है। कहने पे। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब के कहने पे इसलिए आया कि यूसुफ साहब के दोस्त और मेरे एक दोस्त हैं सुहेल खान साहब, ठीक है। वो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं। सुहेल खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात रहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, पाकिस्तान के, सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप वहाँ जाए, मैं इधर आ गया। यहाँ से अब चौधरी अकरम मेरे मोहसिन है जिन्होंने मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। फिर यूसुफ बेग मिर्ज़ा वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे ज़िया शाहिद के बाद, ज़िया शाहिद ने मुझे प्रिंट मीडिया में वो मौका दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे ग्रूम करने में, और मेरे उसमें मैं कहता हूँ तो कभी कभी कि YBM साहब मैं आपकी प्रोडक्ट हूँ। तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने मुझे मेरी तराश खराश की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत एतमाद दिया, मुझे उन्होंने इतना प्रेज़ किया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। मेरे बहुत सारे होने वाले वायरल जुमलों के पीछे बेग साहब है नहीं कल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ने जो पढ़ लिया तो मैं बेग साहब ਦਾ ਨਾਂ नहीं लेना, लेकिन बेग साहब इज इंस्पिरेशन के बारे में जो गाइड करते हैं, the basic inspiration behind my creativity।